अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम शामी साहब से जो डिस्कशन करने जा रहे हैं जिन खबरों पर, सबसे पहले एक नज़र उन पर। नैब चेयरमैन का सदर के नाम खत, कहते हैं काम करना मुश्किल है। पंजाब में नए सूबों पर सियासत में तेजी। इलेक्शन कमीशन की मजबूती के लिए मुस्लिम लीग नून का धरना, जमात इस्लामी, फंक्शनल लीग और जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से हमायत। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, नैब चेयरमैन का खत एक नई चार्जशीट कहा जा रहा है। किसके खिलाफ? अदालत के खिलाफ। ये अदालत मैंने हल्का सा कहा है। देखिए, जो नैब के चेयरमैन है ना, एडमिरल फसी बुखारी, इनकी शोहरत एक बड़े अच्छे आदमी की है, रास्त गो की, एक मौक़िफ़ इख्तियार करना और उस पर डट जाना। जब नवाज शरीफ साहब के दौर में परवेज मुशर्रफ को चार्ज दिया गया था चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, जबकि वो बारी थी बहरिया की और फसी बुखारी को चेयरमैन बनना था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस पर प्रोटेस्ट करते हुए। अच्छा, तो ये उनकी उस लिहाज से उस वक्त से उनकी बड़ी इज्जत में इजाफा हुआ। अपराइट एंड आउटस्पोकन। हाँ जी। और लेकिन अब ये नैब के चेयरमैन जब से बने हैं तो जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। देखिए, एक तरफ तो हम लोग भी जो हैं, यानी मीडिया के हमारे भाई बंद, उन्होंने एक हंगामा उठा रखा। ये जो कामरान फैसल है, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई फॉरेंसिक लेबॉरेटरी से कुछ मौसूल नहीं हुआ, लेकिन ऐसे हंगामा बर्पा कर दिया गया जैसे ये कत्ल की वारदात है वाकई। और सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज ने यह कहा कि कामरान फैसल के जनाजे के साथ ही नैब का जनाजा भी उठ गया। बिल्कुल। तो ये बड़े ही एक गैर मोहतात रिमार्क्स थे। देखिए, अदारे जो हैं वो बनते 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 हैं, ठीक है, और बिगड़ते उनको देर नहीं लगती। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम। बिल्कुल ठीक है। बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। तो अब ये जो नैब के चेयरमैन को शिकायत पैदा हुई, बल्कि शिकायत पैदा हुई, उन्होंने प्रेसिडेंट को एक खत लिख के अपने दिल के फफोले जो है वो फोड़ लिए। अब प्रेसिडेंट साहब उस पर क्या सुनवाई कर सकते हैं? क्या वो कुछ नहीं कर सकते? नहीं, वो क्या करेंगे इसमें? कि वो ये है कि खत लोगों की नोटिस में आ गया, लोगों को पता चल गया, उनकी राय से मालूम हो गए लोग। अगर वो सारी बातें ये दरखास्त लिख के एक पिटीशन दायर करके वहां कह देते तो तब भी इसी तरह मामला होता। अच्छा, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी जरा एहतियात से काम लेना चाहिए, और हमें मीडिया वालों को भी एहतियात से काम लेना चाहिए। चीजों को आगे बढ़ने दें। इलेक्शन अब सर पर है, ठीक है। यानी उन्होंने तो इस पर भी शुबहात का इजहार कर दिया कि पता नहीं इन सारी एक्टिविटीज के नतीजे में इलेक्शन का किस तरह मामला होना है। लेकिन हमें इस पर यकीन रखना चाहिए कि इलेक्शन वक्त पर होंगे और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन वक्त पर कराने के लिए मुआवनत करेगी। ठीक है, ठीक है, उससे बदगुमानी हमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो या नैब हो या कोई और अदारा हो, सारे कानून के ताबे होते हैं। लेकिन शामी साहब, कानून उनके ताबे नहीं होता। इन्होंने जो कहा है, ये कह रहे हैं कि तफ्तीश को डायरेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये बात तो बड़ी सीरियस बात। नहीं, देखिए,
सुप्रीम कोर्ट का एक मजाज है अपना, और उकता तब आदमी चीजों को जब देखता है कि खराब हो रही है तो गुस्सा भी तो चढ़ता होगा, अगरचे कि जजों को गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो ये बड़ा एक बारीक लाइन है। देखिए, एक तो है आपने मॉनिटर करना, ठीक है, एक है निगरानी करना, एक है खास डायरेक्शन पर चीजों को लेके जाना। तो देखिए, नैब के चेयरमैन के जो इख्तियारात हैं वो सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो हैं वो नैब के चेयरमैन को तो जाहिर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है तो जो आदमी बड़ा होता है ना, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती जी। तो सुप्रीम कोर्ट की जो अजमत है वो इस बात का तकाजा करती है कि एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ा जाए। ठीक है, कुछ देखिए, मुकदमे सैकड़ों साल चले हैं, बेशुमार चीजें ऐसे कौमों के दरमियान चीजें सेटल नहीं हुई, सैकड़ों साल ले जाती हैं। और ये तो हमारे यहाँ के खुद आप देखिए, इंडिया में देख लीजिए, हमारे यहाँ देख लीजिए, ये जरदारी साहब पर जो मुकदमात है कब से चल रहे हैं, राजीव गांधी पर कितनी देर मुकदमे चलते रहे। इसमें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जमहूरियत एक सब्र मांगती है और हम सबको उस सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, चेयरमैन नैब को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, और हमारे मीडिया का भाई बंद जो है, फौरन हम ये कहते हैं भाई फैसले सुनाना शुरू कर देते हैं। ये फैसले नहीं सुनाने चाहिए हमें भी। और ये जो कह रहे हैं मेरे इख्तियारात में मुदाखलत की जा रही है, और पर्टिकुलरली वो कहते हैं वजीर आजम के केस में कि सीनियर पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार कर लूं, और वो भी इलेक्शन से पहले। देखिए, नैब के चेयरमैन को अपना हुक्म दे नहीं सकता कोई अदारा। वो अगर अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा, हाँ बिल्कुल, अगर अपने मौके पर वो कायम रहें तो उनका हाथ नहीं कोई मरोड़ सकता या तोड़ सकता। अच्छा, हाँ। तो लेकिन शामी साहब, अब ये जो टसल नजर आ रही है, ये जो अब तहरीरी शक्ल में आ गई है, इसका अंजाम क्या होने जा रहा है? पहले भी नईम बुखारी ने भी एक खत लिखा था ना। नहीं, वो तो फिर नईम बुखारी साहब कहाँ गए और खत कहाँ गया। देखिए, अंजाम तो ये है कि मौजूदा हुकूमत है, उसके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है हाउस में। ठीक है, और वो कोलिशन की हुकूमत है ना, अब तो खत्म होने वाली है, तो उनके पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से उस तरह की लड़ाई जो है ये कोई मतलब समझ में नहीं आती, ये वारा नहीं खाती। हम सिर्फ मुअद्दबाना दरखास्त ही कर सकते हैं फाजिल अदालत की खिदमत में कि आप जरा देखिए, एहतियात कीजिए, दिल पे हाथ रखिए, आपका मर्तबा और मुकाम बुलंद है, उसके मुताबिक डील कीजिए। अच्छा शामी साहब, आज कामरान फैसल केस की भी सुमात हुई थी, उसमें भी नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल के आगा ने, उन्होंने कहा जी कि मुझे तो हमें बेंच पे एतमाद नहीं है। अब ये तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है, उसकी अगर एतमाद नहीं है तो दरखास्त दे दे, उसके ऊपर वजूहात लिख दे। वैसे मुझे ये बात ही बड़ी हैरत हुई थी, इस पर एक बड़ी हैरत अंगेज मामला था। जब हुकूमत ये कह रही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज को मुकर्रर कर दिया है तहकीकात पर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एक अपना बेंच बिठाना, ये कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। ठीक है, देखिए, हम तारीख हमारी जो है ना वो बरी पड़ी है मुख्तलिफ वाकयात से। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी हम तरह तरह के वाकयात देखते चले आए। तो जज्बाती रवैया अच्छा नहीं होता, संभल के ठहर के आगे बढ़ना होता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के साबिक जो सीनियर जज थे अगर ये काम कर लेते, तफ्तीश कर, अब तो उन्होंने भी माजरत कर दी मेरा ख्याल, तो क्या करते, माजरत ना करते। हाँ। और इस इज्जत अफजाई के बाद तो माजरत ही करनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए बड़ी काबिल एहतराम अदारा है, लोगों की इज्जत की जाती है, उनसे एहतियात से बात की जाती है, और जो जज रहे हैं साथ बैठे हुए वो तो ज्यादा इज्जत के मुस्तहिक है। जी शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू दूसरी खबरों की तरफ भी लेके जाएंगे, और इस हवाले से भी एक छोटा सा सवाल मेरे ज़हन में वही मैं शाम साहब से करूंगा, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। सवाल जो मेरे जहन में था शामी साहब से पूछने के लिए वही है, शामी साहब, खत के शुरू में उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल असेसमेंट भी दी है कि जनाब इलेक्शन के लिए फलां की पोजीशन ये है, फौज की पोजीशन ये है, अदालत की पोजीशन पे क्वेश्चन मार्क है। इस हवाले से जरा बताइए क्या है? यानी असल में फसी बुखारी साहब जो हैं कुछ तजिया निगार तो नहीं रहे, वो तो भाई नेवी के रहे हैं जनाब सरबराह, तो उनका सियासी तजिया जो है उससे इत्तफाक करना जरूरी नहीं है, खुदा ना करे कि ये दुरुस्त हो। तो हमें ये असल में जब एक माहौल बनता है ना ऐसा, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट से शिकायत हैं, वो प्रेशर में हैं,
और कुछ सुबकी भी महसूस करते हैं, इसलिए उनका ख्याल का घोड़ा जो है उधर दौड़ गया। तो तवक्को रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन को वक्त मुकर्ररा पर कराने में पूरी मुआवनत करेगी। एक बात देख लीजिए, अगर मुल्क में जमहूरियत ना हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हुकूमत ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट कहां रहेगी? ठीक, वो भी कहीं नहीं रहेगी। आप मार्शल्लाह के दौर में देखें ना सुप्रीम कोर्ट के हालात, कि भीगी बिल्ली बन के जनाब जो हुक्म आया उस पर दस्तखत कर दिए। ये 3 साल की जो छूट दी है या इख्तियार करने की जो आजादी दी है परवेज मुशर्रफ साहब को किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट ने दी है ना। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सईदुज्जमान सदीकी साहब जो थे, जब उनको अलग किया गया तो मुहासरा करने को आपने घर से नहीं निकलना, वो नहीं निकले, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये तो देखिए, जब खुली फजा होती है, हालात जमहूरियत होती है, उसमें हर अदारे का मामला होता है, आजादी होती। दस्तूर जो है ना, उसकी शाख पर बैठ के तो आप चहकते हैं, हम ही जो ना होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। अब दस्तूर की एक शाख पे एक पार्लियामानी कमीशन भी बैठा हुआ है जो कह रहा है कि जनाब हमने सूबा बनाना है एक अलग। और शाबी साहब, बेशतरह के जो आप यूं कहिए कि इख्तलाफात पैदा हो गए। कोई कह रहा है 2 सूबे बनाने हैं, कोई कह रहा है एक बनाना है। मियाँ वाली वाले कह रहे हैं कि हमने उस सूबे में शामिल नहीं होना, जनूबी पंजाब जिसे कहते हैं। ये बंदर बांट करने का हक किसने दिया है इनको? दस्तूर, यानी किसी सूबे से, किसी जिले से पूछे बगैर कि आप कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, आप अपना कैंची लेके बैठ के और कत्तर शुरू कर दी। देखिए, दस्तूर ये कहता है कि किसी सूबे में एक दूसरा सूबा बनाने के लिए, ठीक है, उस सूबे की 2/3 अक्सरियत जो है उसकी हमायत हासिल होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। फिर कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत और सेनेट की 2/3 अक्सरियत, गोया आइन में तरमीम की जानी है। और फिर पंजाब असम्बली या सिंध असम्बली या सरहद असम्बली, जहां से भी सूबा बनना हो, उनकी 2/3 अक्सरियत भी चाहिए। ठीक है। तो पंजाब असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की थी कि बहावलपुर का सूबा अलग बनाया जाए और जनूबी पंजाब का अलग बनाया जाए। दुरुस्त। जब उस पर कमीशन बैठा तो उसने बहावलपुर जनूबी पंजाब का सूबा बना दिया। गोया उस करारदाद के मुताबिक तो नहीं हुआ ना ये। ठीक बात है। और वो उसमें भक्कर और मियाँ वाली को भी शरीक कर लिया। जी। जैसे कोई ये जाती कारोबार हो रहा है कि यहां से उठा के मामला यहां कर दिया गया, 10 रुपए दे दिए गए, 20 रुपए ले लिए गए। और भक्कर और मियाँ वाली के लोग जो सरापा एहतजाज है कि हम तो भाई लाहौर से उनकी कुर्बत ज्यादा है, जुग्राफियाई भी जी, फासला मुल्तान की और बहावलपुर की निस्बत लाहौर से कम है। और सड़कों का नेटवर्क भी बहुत नेटवर्क देखिए, मोटरवे के साथ वो कनेक्टेड है। तो मियाँ वाली वालों को क्या तकलीफ हुई है कि वो जनाब जनूबी पंजाब में शामिल हो जाए, लेकिन एक बस कर दिया गया। देखिए, बात यह है, ये सब इलेक्शन का स्टंट है। ठीक है। पीपल्स पार्टी और उसके हामी अनासर जो हैं, बाज ऐसे इश्यूज पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जिससे तवज्जो हट जाए मसाइल से लोगों की। और जनूबी पंजाब में वो इलेक्शन लड़ेंगे इस नारे पर कि हम सूबा बनाएंगे, हम सूबा बनाएंगे। और मुस्लिम लीग नून नहीं बनने दे रही। मुस्लिम लीग नून को मैं इस हद तक जिम्मेदार समझता हूं इस सूरत हाल का कि उसने बल्दियाती अदारे कायम नहीं किए। जो जिलाई हुकूमतें कायम हुई थी परवेज मुशर्रफ के दौर में, उनको खत्म कर दिया गया। ठीक है। उसके नतीजे में जगह जगह एक एहसास से महरूमी पैदा हुआ। अगर वो जिलाई हुकूमतें कायम होती तो इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। अच्छा शाम साहब, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है शहबाज शरीफ साहब ने भी और चौधरी निसार अली खान ने भी। वो कहते हैं कि जनाब ये पीपल्स पार्टी एक्चुअली सूबों के रास्ते में रुकावट है, ये कंफ्यूजन पैदा कर रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी रुकावट है या मुस्लिम लीग नून रुकावट है, इससे कतई नजर हम ये कहते हैं हमारा आबादी कितनी है, 9 करोड़ की आबादी है पंजाब की। ठीक है। और ये जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, इंडिया का सूबा, उसकी 20 करोड़ आबादी है। हमारे पाकिस्तान जितनी आबादी। हाँ जी, और उससे ज्यादा। और आप फिर उसको आप देखिए, ये महाराष्ट्र जो है उसकी 11 करोड़ है, बिहार जो है उसकी 10 करोड़ है, वेस्ट बंगाल जो है उसकी 9 करोड़ है, आंध्र प्रदेश की 8 करोड़ है, मध्य प्रदेश की 7 करोड़ है, तमिलनाडु की 7 करोड़ है। भाई ये 7-7, 10-10, 11-11 करोड़ के सूबे हैं इंडिया में। इंडिया में। हमारा मसला ये हो गया है कि हम नीचे कुछ नहीं है,
हमारी अजीबोगरीब जमहूरियत है। हाँ, वहां पंचायत सिस्टम, वहां पंचायत है, नगर कौंसिलें हैं, शहरों में लोग अपना काम खुद कर रहे हैं, लाखों अफराद इलेक्ट होते हैं और अपना काम चलाते हैं, अपने मामला उनके हाथ में। स्कूल वो चलाते हैं, बाग वो ठीक करते हैं, शहर वो बसाते हैं, उनकी जनाब सारी देखभाल वो करते हैं। यहां तमाम लोगों को बेदखल करके 200-300 आदमी एक सूबे में बैठ गए, उन्होंने 1-2 आदमी इलेक्ट कर लिए, उसने को 5-7 अपने साथ मिला लिए। दैट्स इट। और लोग बेदखल। अगर वो अदारे मजबूत हों, वो अदारे कायम हों, तो ये सूबों की हाहाकार उतनी नहीं बचेगी। अच्छा शामी साहब, आज फरतुल्लाह बाबर ने ये कहा है कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं, यानी अब सिस्टम वापस नहीं जा सकता, सूबे बनेंगे। तो लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अगर लोकल गवर्नमेंट्स आ जाएं, देन ये अवॉइडेबल है। नहीं, ये तो इसका हल है, लेकिन अभी तो सूरत हाल ये है ना कि 2/3 अक्सरियत तो उनके पास मौजूद नहीं है, फरतुल्लाह बाबर के। ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कैसे आ गया? अभी तो पॉइंट शुरू ही नहीं हुआ, सफर ही नहीं शुरू हुआ। अच्छा, अभी तो पहले पॉइंट पर खड़े हुए। करारदाद पेश करने से तो मामला नहीं चलता ना। नहीं तो फिर टेक्निकली मामला कहां? टेक्निकली मामला वहीं का वहीं है जहां था, यानी जहां पंजाब असेंबली ने करारदाद मंजूर की, या उससे भी पहले के बनने बस उससे भी बदतर हो गया ना, क्योंकि अब एक नया सूबा ऐसा आया है जिसका उस करारदाद से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। और हमारी जो बहन है MQM वो इसमें जनाब पेश है जी। असल बात यह है कि अगर ये सूबे बनने शुरू हुए तो बिल आखिर सिंध में भी दूसरा सूबा बनेगा। वो तो कह रहे हैं जहां जहां जो सूबा बनाना चाहता है हम हाँ उसके जी। साथ है। और ये एक देखिए, हम एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल में चले जाएंगे, ये बड़ा ठंडे दिल से गौर करना चाहिए, सारे मामलात को देखना चाहिए। ये सियासतबाजी नहीं करनी चाहिए। सियासत जो है इसका कोई हासिल नहीं है, आपके पास मेजॉरिटी ही नहीं है। अच्छा शामी साहब, बॉटम लाइन में डू यू सपोर्ट क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस? नहीं, क्रिएशन तो नए सूबों की हो सकती है, लेकिन देखना पड़ेगा आपका बजट क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या है, आपका खर्चा कितना पड़ेगा। और इस वक्त तो देखिए ना, बड़ा मामला है NFC अवार्ड जो सूबों के अंदर भी तो होना चाहिए ना, मुख्तलिफ अजला को एलोकेट किया जाए, उनको फंड्स दिए जाएं, वो अपने मामलात खुद चलाएं। तो अगर आप लोकल बॉडी सिस्टम स्ट्रांग होता तो ये इस तरह की सूरत पेश नहीं आ सकती थी। तो इस सूरत से अब निकलने का रास्ता कुछ नजर आ रहा है? नहीं, रास्ता तो यह है कि कंसेंसस हो। सूबे अगर बनाने हैं तो इत्मीनान से बैठ के बनाए जाए। देखिए, बहावलपुर रियासत जो है उसकी एक अलग एंटिटी थी, ठीक है, वो पंजाब का हिस्सा कभी नहीं रही, इसलिए उसका मुतालबा यह है कि मेरा जो यूनिट है उसको अलग कर दिया जाए, जैसे कि पहले था 1 यूनिट बनने से। ठीक है। तो उसमें तो एक वजन पाया जाता है। बाकी तो देखिए, जनूबी पंजाब है, ये शमाली पंजाब है, ये शमाली सिंध है, जनूबी सिंध है। किसी दूसरे सूबे में जब आप बात पोठोहार हजारा जब आप दूसरे सूबों में बात करते हैं तो वहां हंगामा बरपा हो जाता है। लोग कहते हैं जनाब सिंध को नहीं तोड़ने देंगे, कोई कहता है पश्तूनखा को नहीं तोड़ने देंगे। तो बेहतर यह है कि जो प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसके मुताबिक चले ना। पहले सूबे में करारदाद, फिर वहां करारदाद, फिर वहां सेनेट में करारदाद, 2/3 अक्सरियत के साथ जी। सिर्फ हंगामे से काम नहीं होगा। शामी साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया है और ब्रेक के बाद हम कुछ सियासत पर बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो रही है। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो फोकस में आया हुआ है या शिकंजे में आया हुआ है सियासी पार्टियों के, या दबाव में आया हुआ? या दबाव में आया हुआ है? असल में हमारा जो मजाज हो गया है ना, वो ये है कि हम किसी की बात मानने को तैयार नहीं। देखिए, आप एक अदारा है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जब आपने उसे इत्तफाक राय से कायम कर दिया जी, तो उसके बाद उसको काम करने का मौका दें। नहीं, उसके क्याम पे भी तो एक क्वेश्चन है ना शामी साहब, विच इज आर्टिकल 213 जो कोर्ट हो रहा है। नहीं, वो आर्टिकल 213 जो है वो SM जफर साहब के हवाले से एक नोट गर्दिश कर रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास वो नाम जाएंगे 3 जी, यानी वजीर आजम और कायदे हिस्ब इख्तलाफ 3 नाम भेजेंगे। अगर इत्तफाक ना हो तो 3-3 भेजेंगे, 6 भेजेंगे। उनमें से पार्लियामानी कमेटी फिर उन लोगों को बुलाएगी और फिर फैसला करेगी किसी एक के हक में। ठीक है, तो ये प्रोसीजर इसमें अडॉप्ट नहीं किया गया। जफर साहब ने ये नोट लिखा है, ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी हमारे दोस्त थे वो कानूनदान, वो उनसे इत्तफाक नहीं किया उन्होंने।
अच्छा, क्योंकि जब इत्तेफाक राय हो गया तो फिर इसका मामला कहां से आ गया कि कमेटी जाएगी और वहां उसके तीन तीन नाम होंगे। जब एक वजीर आजम के और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान एक चीज तय हो गई, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा कंसेंसस हो गया ना, और किसी शख्स ने, किसी सियासी जमात ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं की। नहीं, अगर इस कंसेंसस का नाम मुकमुका रखा जाए तो फिर नहीं, पूरी कौम का, पूरी कौम में मुकमुका तो बड़ी अच्छी बात है। फिर ताहिरुल कादरी साहब तशरीफ लाए, उन्होंने भी उस पर एतराज नहीं किया। वो कह रहे हैं कि ये जनाब जरा उम्र ज्यादा है इनकी। अब एतराज उनकी शख्सियत पर, उनकी दयानत पर नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से जो चारों अरकान हैं इलेक्शन कमीशन के, वो मुकर्रर हुए इत्तेफाक राय से। ठीक है, अब वो कहते हैं जी मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं तो बिस्मिल्लाह चले जाइए। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना था धरना देने की क्या जरूरत थी। अब आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, चलिए सुप्रीम कोर्ट कहे जी दुरुस्त नहीं है, इसको इस तरह से करें, तो वो उस तरह से कर देंगे। जब अगर देखिए जिन्होंने बनाना है वो तो पार्लियामेंट की कमेटी है ना, और हिज़्ब इख्तिलाफ है और हिज़्ब इख्तिदार है। ठीक है, अगर वो मुत्तफिक हैं तो बात खत्म हो गई। अच्छा, अब अगर जिसने मुकर्रर किया उनमें से एक आदमी चौधरी निसार साहब है, हाँ, अब वो अगर धरने का ऐलान करते हैं और सो कॉल्ड कहते हैं जी मजबूती के लिए मैं इलेक्शन कमीशन के धरना दूंगा। दिलचस्प बात यह है कि जो ताहिरुल कादरी साहब का धरना था उसकी तो खूब खबर ली गई। ठीक है, हमारी मुस्लिम लीग नून ने भी और दूसरे दोस्तों ने भी, जमातों ने भी और JUI ने भी जी, जनाब ये धरने का मजाक उड़ाया। आप खुद वो धरना देना चाह रहे हैं। अब वजह कोई बयान की जाए, उसके अंदर कोई हैसियत तरकीबी में जो कुछ फर्क तलाश कर लिया जाए। मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर इलेक्शन कमीशन से कोई मुतालबा है तो उसकी खिदमत में हाजिरी देनी चाहिए, ठीक है, उसको दरखास्त पेश करनी चाहिए। अगर उसके कोई इख्तियारात में इजाफा मतलूब है तो हुकूमत से बात करनी चाहिए कि इख्तियारात में इजाफा कर दिया जाए। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म नहीं माना जा रहा या उस पर अमल नहीं हो सकता तो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाना चाहिए। ठीक ये धरना दरमियान में कहां से आ गया। अच्छा शामी साहब, अब यहां पे पैदा होते दो सवाल। एक सवाल तो यह है कि जो इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एलिज किया कि जो दो बड़ी जमातें हैं इनसे कवानीन की पाबंदी करवाई जाए और ये काम इलेक्शन कमीशन। अभी तो इलेक्शन शुरू ही नहीं हुआ, इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया, अभी इंतखाबी मुहिम नहीं शुरू हुई। तो अगर आप वो इलेक्शन के कवायद जो हैं अभी नाफिज कर देंगे तो कैसे नाफिज करेंगे। और अभी इसी इलेक्शन कमीशन ने जी एक लिहाज से अपना तहक्कुम कायम करते हुए भर्तियों पर पाबंदी आयद की है ना। ठीक है, की है, तो फिर अमल हो गया उसके ऊपर, उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई। नहीं, लेकिन ये जो अपने सरकारी खर्चे के ऊपर दौरे होते हैं, जलसे होते हैं, ये भी तो एक खर्चा नहीं तो जब इलेक्शन की मुहिम शुरू होगी उस वक्त रोकेंगे ना आप। जब मुहिम ही नहीं शुरू हुई तो अभी तो सारा कुछ ये कार्रवाई होगी। सियासी जमातें यही करती हैं, वो वोट लेके आए हैं ना भाई। जो जमात वोट लेके हिज़्ब इख्तिदार में बैठी है और वोट लेके हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी है, उसका कोई एडवांटेज तो होगा ना। अच्छा, और वो एडवांटेज ये लेंगे, एडवांटेज तो हो रहा है। अच्छा, जब तक इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आता और ये हुकूमत डिसॉल्व नहीं होती उस वक्त तक तो वो अपना काम जारी रख सकते हैं। जैसे चाहे वो करें। नहीं, जैसे चाहे तो नहीं करें, जो भी कवायद और ज़वाबत के मुताबिक होता है वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा, कादरी साहब ने कहा कि सवाबदीदी फंड इनके रोक लिए जाए। कौन रोके? वजीर आजम जो है वो मुज़ाकरात तो उनसे हो रहे हैं ना, वो अपने सवाबदीदी फंड तो मेरा ख्याल सारे इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर कोई उनके पास मौजूद है तो चलिए रोक लें। सूबों के कैसे उनको हक पहुंचता है इख्तियार हुक्म देने का? नहीं तो वो इलेक्शन कमीशन से डिमांड। और इलेक्शन कमीशन कैसे करेगा भाई? उसका दायरा शुरू ही नहीं हुआ इख्तियार का भी। इसका मतलब तो यह हुआ कि 5 साल में इस मुल्क में कोई आप डेवलपमेंट ना होने दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को फौरन आवाज दे जनाब रोके इनको, ये अगले इलेक्शन कोई हुकूमत परफॉर्म करेगी, आप कहेंगे अगले इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो जो चीजें जमहूरियत के मामूलात है ना जी, वो तो होती हैं। वहां भी ओबामा साहब जो है सदर है ना जी बिल्कुल, उसका एडवांटेज तो उनको होता है। अच्छा शाम साहब, अब दूसरे चले, ये तो होगी कानून की बात, दूसरा अदालती फैसले की बात। कराची में सारी जमातें कहती हैं कि जी जो अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अमल नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन जो है उसकी अपनी जिम्मेदारी है, वो भी एक खुद मुख्तार अदारा है ना। ये जमातें अगर नहीं कहती है को नहीं मानना, सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाए,
ये वहां धरना क्या दे रही हैं? देखिए, जो अदारों का एहतराम भी तो लाजिम है ना। अगर आप हर काम में फसाद, पाकिस्तान में हमारी आदत क्या हो गई है, इंडिया के अंदर 2-2 महीने वो इलेक्शन काउंटिंग होती रहती बैलेट्स की, और इलेक्शन के रिजल्ट आते आते कितने दिन लग जाते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता। पाकिस्तान में अगर खुदा ना खास्ता एक दिन भी ताखीर हो जाए कहीं, तो मालूम होगा पूरा रिजल्ट जो है दरम भरम हो गया। लेकिन शामिल साहब, आपकी बात से तो लग रहा है कि हालात खराब नहीं है। नहीं, हालात खराब हैं, हमें उन्हें दुरुस्त करना है। दुरुस्त करेंगे अदारों को बावकार करके। जब इत्तफाक राय से लोग मुकर्रर कर दिए, ठीक है, कि हमें उनकी दयानत पर, अमानत पर इत्तफाक है, तो फिर उनको काम करने दें। अगर आपको इख्तलाफ है, दरखास्त पेश करें वहां जाके। ठीक है। अच्छा, फिर निगरान हुकूमत के बारे में आपका क्या ख्याल है? निगरान हुकूमत के बारे में अब नाम कुछ जो चल रहे हैं, अब उन नामों पे भी एतराजात आ रहे हैं। और आज इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा निगरान प्राइम मिनिस्टर जो अदारों का एहतराम भी करे और अदालत का भी एहतराम करे पर्टिकुलरली। नहीं, जाहिर है, तो फिर ऐसा ही होना चाहिए ना। ऐसा नहीं तो होना चाहिए कि जो कोई हमने कोई मौला जट तो नहीं मंगवाना ना, कि गंडासा लेके हर चीज के पीछे पड़ जाए। और वो बेचारा केयर टेकर वजीर आजम होगा क्या, छुई मुई होगा, थोड़े से दिन गुजारने हैं उसने। तो ऐसा ही वजीर आजम होना चाहिए। अभी हमारी मोहतरमा जो है आसमा जहांगीर का नाम ले दिया किसी ने, तो ये तो छुई मुई नहीं होगी। अब उसके ऊपर जनाब वो नहीं, आसमा जहांगीर के नजरियात से इख्तलाफ किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इस बात से मैं आपको करूं, मैं उनको समझता हूं, मुझे भी उन पर एतमाद अगर आप मुझसे पूछे तो। अच्छा, हाँ, वो कोई 2 नंबर काम नहीं कर सकती, ठीक है, अपने मैंडेट में रहेंगी। लेकिन बहरहाल हमारे उलमा को बाद उन पर इतराज है, मजहबी जमातों को इतराज है, तो फिर इतराज है तो फिर जिस पे इत्तफाक होगा ना वही होगा ना नाम। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जो है जी, और कायदे ऐवान यानी वजीर आजम, ठीक है, उनके दरमियान इत्तफाक राय से ये नाम तय होना है। अगर यह इत्तफाक राय नहीं होगा तो नाम चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास और फिर उसे फैसला करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, ये हर चीज में झगड़े की जरूरत क्या है? वजीर आजम जो है, आप कह रहे हैं महमूद अचकज़ई का नाम भी आ रहा है, कोई नासिर असलम जाहिद का नाम ले रहे हैं, तो जिसका भी नाम होगा इत्तफाक राय से तय कर ले। तो ताहिरुल कादरी साहब का भी तो इत्तफाक राय चाहिए। ताहिरुल कादरी का इत्तफाक राय चाहिए वजीर आजम को और चौधरी शुजात हुसैन को, जिन्होंने वहां जाके अपनी बर्थडे का केक काटा है। यानी अदारा मिनहाजुल कुरान में जनाब बर्थडे का केक काटा गया चौधरी शुजात हुसैन साहब। बहुत खूब। तो ये बड़ी मुबारक खबर है, माशाल्लाह, अच्छी बात है। मिनहाजुल कुरान के लिए, चौधरी साहब के लिए, दोनों के लिए। अब बात यह है कि उन्होंने वादा किया है ताहिरुल कादरी साहब से कि वजीर आजम जो अपनी तरफ से नाम देंगे वो उनसे मसला मशवरे के बाद देंगे। जो ऑपोजिशन है वो तो इसकी पाबंद नहीं है ना। अच्छा, ऑपोजिशन, देखिए, जो वजीर आजम मुकर्रर होना है वो ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तफाक से होना है, और उसमें कादरी साहब नहीं है। उसमें कादरी साहब नहीं है। कादरी साहब का तो ये हुकूमत का जाती मामला, घरेलू, अब घरेलू मामला है, आपस में तय कर ले। बाहर आके कोई रोल नहीं है, कोई दस्तूरी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, परवेज अशरफ साहब उनसे पूछ लें, मशवरा कर लें, उनकी मंजूरी ले लें या उनकी आशीर्वाद ले लें या उनको आंख का इशारा ले लें, कुछ कर लें, उनकी मर्जी। तो वो जो मुआहदा लहरा रहे हैं नहीं, तो ये तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो नहीं मुआहदा हो सकता ना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये तकर्रर होगा वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, यानी हमारे भाई चौधरी निसार अली खान और राजा परवेज अशरफ के दरमियान इत्तफाक राय से अगर ये मुत्तफिक हो जाए किसी एक नाम पर, खत्म में बात। कौन सा नाम होगा वैसे शाम से? कोई सा भी हो सकता, आपका भी हो सकता है। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब का नाम आ रहा है जी। जो क्वालिटीज बयान की जा रही हैं कि वो आदमी जो है अपनी राय पर कायम रहता हो और बेलाग हो और बेदाग हो, वो तो उस पर तो वो पूरा उतरते हैं, उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा। और फिर नासिर असलम जाहिद साहब जो हैं वो भी अपनी एक शोहरत रखते हैं। तो जो भी शरीफ आदमी मुकर्रर होगा, जिस पर इत्तफाक होगा, तो वो क्यों नहीं फिर इलेक्शन कराएगा, वो क्यों उससे पीछे हटेगा? शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम आपके सवालात लेंगे और आज बहुत सारे सवालात हैं शामी साहब, कई चीज़ों के बारे में, उन पर बात होगी, लेकिन एक वक्फे के बाद।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ये सेगमेंट है आपके सवालात का। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आसमा जहांगीर के हवाले से, और शामी साहब एक फेसबुक पे एक कमेंट है और उन्होंने एक सवाल की शक्ल में ये किया है। उन्होंने कहा जी ये अजहर मसूद साहब हैं इस्लामाबाद से, और इन्होंने सवाल ये पूछा है, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं एक, अच्छा मेरा ख्याल वही होंगे। अच्छा, ये इन्होंने फेसबुक पे ये कहा है कि जनाब आसमा जहांगीर से बेहतर है कि हम सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने केयर टेकर पाकिस्तान। देखिए, अगर सोनिया गांधी पर इत्तेफाक हो जाए तो उनको भी मुकर्रर किया जा सकता है। अच्छा। तो बात तो इत्तेफाक की है ना। देखिए बात सुने, आसमा जहांगीर जो है उनके ख्यालात से इख्तलाफ हो सकता है। मेरे तो मरहूम दोस्त हैं, मतलब गुलाम जिलानी उनकी बेटी हैं जी, और बड़ी बहादुर खातून है, और मैं समझता हूं, मुझे तो कोई शुबा नहीं है कि जो काम उनके सपुर्द किया जाएगा उसमें हेरा फेरी नहीं करेंगी। ठीक है, उनके आप ख्यालात से इख्तलाफ करें, ये कोई बात नहीं है। रजा रब्बानी साहब पीपल्स पार्टी में है, लोगों को उन पर एतमाद है, मुखालिफों को भी। वो इसहाक डार साहब हैं, वो अपना मुस्लिम लीग नून के हैं, पीपल्स पार्टी भी उन पर एतमाद करने को तैयार है। काजी हुसैन अहमद जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के अमीर थे ना, उन पर भी लोग एतमाद करने को तैयार थे। ठीक है कि देखिए ये शख्सियत होती है अपनी, इख्तलाफात जो है नजरियाती, उनको शख्सियत रद्द करने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। ठीक। एक बात अब सुनिए, जी। आपके ये कयूम नज़ामी साहब हैं, उन्होंने कहा है, लिखा है मुझे SMS कि डॉक्टर कादरी साहब तो जो 4 अरकान है ना इलेक्शन कमीशन के, जी, उन पर तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं ये पॉलिटिकल नॉमिनीज है। तो कयूम नज़ामी साहब, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर सियासी कारकुन हैं, दानिश्वर हैं, आपको मालूम होना चाहिए ये इत्तफाक राय से इनका नाम मुकर्रर हुआ है, ठीक है, इनको मुंतखब किया अपोजिशन ने, हुकूमत ने मिलकर। ये पॉलिटिकल नॉमिनीज नहीं है, बावकार लोग हैं जिनको एक इत्तफाक राय से चुना गया है। और कादरी साहब के पास ये खबर कनाडा में नहीं पहुंची, शायद आपके पास तो पहुंच जानी चाहिए। शाम साहब ये बाबर जावेद साहब है। बाबर जावेद साहब कहते हैं कि जी भारत में मुसलमानों की हालत के बारे में शामी साहब आप क्या कहते हैं कि जहां पे शाहरुख खान के खिलाफ भी एक तहरीक चल रही है? वो तहरीक तो नहीं चल रही, आज उनका मजमून यहाँ छपा है अखबारों में, हमारी दुनिया में छपा जी, है। दुनिया में छपा। और वैसे वो आउटलुक जो है पर्चा, जी, इंडिया का आउटलुक क्या उसका जी, नाम आउटलुक है, है? आउटलुक। आउटलुक और भी है उसके आगे जी। कुछ। तो उसमें उन्होंने आर्टिकल लिखा है, उसमें कहा भाई मैं खान हूं, यानी गोया उन पर तोहमत है मुसलमान होने की। उस मजमून में बताया कि उनकी बीवी इनकी हिंदू है, बच्चे जो है उनके नाम उन्होंने कहा मैंने ऐसे रखे हैं कि आर्यन जी, आर्यन है और सुहाना, जी, ताकि पता न चले हिंदू है कि मुसलमान है। उसके बावजूद क्योंकि खान लगा हुआ है, अमेरिका में भी मुसलमान समझ के धर लिए जाते हैं, इंडिया में भी उनको मुसलमान समझा जाता है और कहा जाता है जनाब आप तो पाकिस्तान चले जाइए। उनके आबाजात तो यहीं से गए थे ना, पश्तूनख्वा से। बिल्कुल। और वो कह रहे हैं मैं तो सरहदी गांधी जो हमारे थे अब्दुल गफ्फार खान, उनके वो पैरोकार थे, ANP के कारकुन थे। ANP नहीं, उस वक्त खुदाई खिदमतकार। अच्छा, उसको खुदाई खिदमत। अगर यहां होते तो ANP के कारकुन बन जाते। इसके बावजूद उन पर यह एतराज किया जाता है, और हमारे हाफिज सईद साहब ने उनको दावत दे दी है कि आप यहां आइए। हो सकता है कि हाफिज सईद साहब का इरादा को फिल्म बनाने का भी हो तो उसमें एक अच्छा रहेगा जी। तो 12 ये देख लीजिए, हिंदुस्तान का जो मुआशरा है ना, वो भी तासुबात में, नफरत में, यानी क्या कहते गुंदा हुआ है या लथड़ा हुआ है जी। उसको आप ये ना समझे कुछ जन्नत है। ये जो हमारे दानिश्वर और ये जो हमारे प्रोपेगेंडिस्ट जो हैं वहां के, वो बताते हैं ना गोया जन्नत नजीर है। जन्नत नजीर नहीं है, हमसे भी गए गुजरे हैं भाई, ठीक है। आप जाके देखें वहां। लेकिन शाम साहब हमारे हालात भी तो अच्छे नहीं, हम हमारे भी तो हालात अच्छे तासुबात में। माशाल्लाह, आपके तो बड़े अच्छे नहीं, जो फिरका वारियत है और इस तरह की चीज़। उसको तो मुकाबला करना है ना, हमारी तो पूरी सोसाइटी लगी हुई है, उनका मुकाबला करना है। वहां भी हिंदुस्तान में भी जो मेन स्ट्रीम है वो तो कांग्रेस है, वो लगी हुई है इसके खिलाफ। ठीक। ये मैं ये नहीं कहता कि वो भी ये चाहते हैं, लेकिन इंतहा पसंद अनासर हमसे ज्यादा मौजूद है वहां। ठीक। शाम साहब मलिक एजाज साहब है रावलपिंडी से हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक है, खैरियत से सर? जनाब अली। हाँ जी फरमाएं जनाब। सबसे पहले तो शामी साहब की जो तफसीर आता है ना, बड़े गौर से हम लोग सुनते हैं कि इनका, और एक सुबह के टाइम काजी साहब आता है, काजी साहब और सनी साहब, हाँ जी। ये 2 प्रोग्राम बड़े हम जोश से देखते हैं, सारे चैनल छोड़ के। उसमें जो है काजी साहब बड़े अच्छे लगते हैं, इसमें शामी साहब। जी। शामी साहब से सवाल मेरा ये, हाँ जी शामी साहब, हाँ जी फरमाएं। अगर ये कोई ऐसा कानून हो जिसमें वो एक्सप्रेस पे आते चौधरी जावेद साहब,
या तो उनको निगरान वजीर आजम लें या फिर आपको लें। अच्छा, अल्लाह रहम करे। बात सुनिए, जी, फिर इलेक्शन का हो गया, भांडा फूट गया, और यानी भाई साहब ये तो वो वजीर आजम बनेगा जिसपे कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को वजीर आजम को इत्तफाक होगा। और उसकी वजह यह है कि जो गुज़श्ता इंतखाबात हुए थे उनमें वोटर्स की भारी तादाद उन दोनों के साथ थी, उसकी वजह से उनको ये इख्तियार और हक हासिल हुआ है। तो आप जैसे कि आपके हबीब साहब भी बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, और समी इब्राहिम साहब की बातें भी गौर से सुना करें तो आपको अच्छी लगेंगी। सर मैं आपकी मर्दम शनासी की दाद देता हूँ सर। अच्छा सर, ये शामी साहब सईद नियाजी साहब हैं। सईद नियाजी साहब पूछ रहे हैं कि शामी साहब, कामरान फैसल की खुदकुशी या कत्ल, अब इसका फैसला कौन करेगा? क्योंकि नैब के चेयरमैन ने खत भी ऐसा लिखा है कि जिसके बाद ये लगता है कि किसी भी फैसले पे एतमाद नहीं होगा। नहीं, अब तो उसकी रिपोर्ट आ रही है, वो जो रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें बताया गया उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उसका अपना बैकग्राउंड जो है वो भी वाजे हो रहा है। देखिए, ये कोई आदमी खुदकुशी कर सकता है ना भाई, ठीक है, अपने उसके असाब जवाब दे सकते हैं। उसमें तो कहा घरेलू झगड़ा भी था। अब हमें इंतजार क्यों नहीं है? हम फैसले करने पे क्यों लगे हुए हैं? फौरी तौर पर कच्ची पक्की मालूमात होती हैं, हम फैसला कर। आपको मालूम है वो जो हमारे बलोचिस्तान के बीएनपी के रहनुमा थे जी, हबीब जालिब, जब उनका कत्ल किया गया, हमारे जनाब शोर मचा दिया, हंगामा उठा दिया गया कि एजेंसियों ने कर दिया, और फौज के ऊपर उंगलियां उठने लगी। तहकीकात से मालूम हुआ कि घरेलू झगड़े के अंदर उनको निशाना बनाया गया। बिल्कुल, उनके अपने घर के लोग उसमें शरीक थे। तो ये तहकीकात होने दिया करें और उसका इंतजार किया करें। ठीक है शामी साहब, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं जनाब मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि शामी साहब, क्या इलेक्शन वक्त पे होगा? भाई, ये वसीम चौधरी साहब जो है, मेजर वसीम चौधरी जी, वो कल प्रोफेसर रफीक अख्तर साहब से मिलके आए हैं। अच्छा, बड़ी लंबी गुफ्तगू की है। उन्होंने मुझे टेलीफोन पे आज कहा कि जनाब बड़ा अच्छा वक्त आ रहा है पाकिस्तान के लिए, उनको ये खुशखबरी दी गई है। ठीक है, तो मेरा भी यही ख्याल है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से कि आने वाले दिन जो है सुहाने होंगे। शामी साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हम कल फिर इसी वक्त इस जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।